बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो आपको ये बताएंगे कि फितनतुल हिंदुस्तान BLA भारत की प्रॉक्सीज़ की जानिब से बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ जो ग्रेटर प्लान बनाया गया, उस मज़मूम मंसूबे को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैसे नाकाम बनाया। दूसरा, हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी के लिए एक बड़ा झटका है। खबर यह है कि तीर कमान से निकल चुका है। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वार नाकाम गया और जो चाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चली, वो चाल PTI को उल्टी पड़ गई। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि आज़ाद कश्मीर के सीनियर सियासतदान, सियासी रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और इस वक्त वो आज़ाद कश्मीर के सदर थे, काफ़ी अरसे से अलील थे। आज बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है, दुनिया फ़ानी से इंतकाल फरमा गए हैं। कल 4 बजे मीरपुर स्टेडियम में बैरिस्टर सुल्तान महमूद का जो जनाजा है वो अदा किया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मग़फ़िरत फरमाए। और इसके साथ में एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जिनकी आंखों का प्रोसीजर हुआ है, अल्लाह ताला उन्हें भी जल्द सेहतयाब करे, जल्द सेहत अता फरमाए। अब नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी साहब के मामले से कि उनको क्या झटका लगा है। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर धरना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया और इस दौरान जब KPK के वज़ीर-ए-आला इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में मौजूद थे, वादी तीरा के वो मुतासरीन जो अपना घर बार छोड़ के नकल मकानी हिजरत में मजबूर हुए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उनकी कोई दाद रसी करने वाला, उनसे हमदर्दी करने वाला कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से जो नकल मकानी, जो हिजरत की गई तीरा के मकामी लाखों अफराद की तरफ से, इसका जो सारा मलबा है वो वफाकी हुकूमत पे डाल दिया गया कि ये नकल मकानी वफाकी हुकूमत ने जबरी तौर पे करवाई है। और इस पे 24 घंटों का एक अल्टीमेटम भी दिया गया सुहेल अफरीदी की जानिब से। और फिर इतवार के रोज़ कबायली एक जिरगा बुलाने का भी उन्होंने कहा था कि हम जिरगा बुलाएंगे अगर 24 घंटों के अंदर वफाकी हुकूमत ने अपना जो एक स्टेटमेंट है कि इस नकल मकानी से वफाकी हुकूमत या फ़ाजे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं, वापस ना लिया गया, तो संडे के रोज़ अफरीदी साहब ने कहा था कि मैं जिरगा बुलाऊंगा। लेकिन उस जिरगे से पहले नाजरीन, आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जो वादी तीरा के मुतासरीन हैं, जो नकल मकानी करने वाले हैं, इस मामले पे बाड़ा के सियासी इत्तेहाद ने एक अहम जरगा बुलाया। और बाड़ा के सियासी इत्तेहाद ने ये जो जरगा है, तीरा के इलाके के जो अमायदीन हैं, जो मशारान हैं, उनके मुतालबे पे ये जो है वो जरगा बुलाया गया था। अब इस जरगे में जो कि इख्तिताम पज़ीर हुआ, एक तो जो नकल मकानी करने वाले तीरा के मुतासरीन हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती किया गया, उनके साथ इज़हार हमदर्दी किया गया। और इस एलामिया में, इस जरगे का जो एलामिया जारी किया गया, उसमें यह कहा गया कि वादी तीरा के जो लोग नकल मकानी पे मजबूर हुए हैं, इस नकल मकानी से हिजरत से पहले जो फितनतुल खारिज हैं, उनके साथ 2 मरतबा जिरगा किया गया। लेकिन दोनों मरतबा किया गया ये जो जिरगा है वो नाकाम हुआ। और फिर इसमें यह भी कहा गया, और इस्लामिया में यह भी कहा गया कि जब 2 जिरगे फितनतुल खारिज के साथ जो किए गए वो नाकाम साबित हुए, तो उसके बाद जो जिम्मेदारी थी वो सूबाई हुकूमत और तीरा के जो मशीरान हैं उनके ज़िम्मे ये जिम्मेवारी जो है वो तफवीज़ कर दी गई। अब जो इस बाड़ा के सियासी इत्तेहाद के जो साबिक सदर हैं हाजी शीरी खान, उनकी तरफ से भी कहा गया कि फितनतुल खारिज के साथ जो है वो 2 मरतबा जिरगा किया गया ताकि इलाके में जो अमन व अमा है, जो अमन की सूरत हाल उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन फितनतुल खारिज की जानिब से वादी तीरा में फायरिंग की जाती है, शेलिंग की जाती है, माटर गोलों का इस्तेमाल किया जाता है, कोडकाप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बातें बाड़ा के सियासी इत्तेहाद के लोग कह रहे हैं,
बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि जो अपर बाड़ा है और जो प्लेन बाड़ा है वहाँ पर भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर तशवीश का इजहार किया गया है। अब इस जिरगे में मुतालबा यह किया गया है कि जो नकल मकानी करने वाले मुतासरीन हैं, हिजरत करने वाले जो 13 के मकामी अफराद हैं, एक तो उनकी बाइज़्ज़त वापसी को यकीनी बनाया जाए। दूसरा ये कहा गया है कि जो वादे इनके साथ किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएँ, और जो 4 अरब अपनी सूबाई हुकूमत ने, KP हुकूमत ने मुख्तस किया था, वो 4 अरब इन मुतासरीन को जो नहीं मिल सका, उस पर भी बड़े सवालात जो है इस जरगे में उठाए गए हैं कि वो रकम इन मुतासरीन को क्यों नहीं मिल सकी। अब नाज़रीन, आप ये खुद कंपैरिजन कर लें, ये जो बाड़ा के सियासी इत्तेहाद का जो एलामिया जो जिरगा हुआ है, ये तो उसी बात को जो है वो इंडोर्स कर रहा है कि वादी तीरा के जो लोग हैं वो दहशत गर्दों के, फितनतुल खारिज के रहमो करम पे थे। वहाँ पर अमनो अमा की जो सूरत हाल जो मखदूश हो चुकी थी, और फिर जो उन लोगों की देखभाल करनी थी जो नकल मकानी पे मजबूर हुए, जो 4 अरब मुख्तस किए गए, वो 4 अरब भी इन मुतासरीन को नहीं मिले। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, कभी पेशावर हैं, कभी वो रावलपिंडी में हैं, कभी वो इस्लामाबाद में हैं, आज वो सवाबी हैं, पिछले हफ्ते वो अपने मालाकंड में थे, सवात में थे, मैंगोरा में थे, दीगर इलाकों में थे। अब इन लोगों से कौन पूछेगा जो इनके मुश्किलात हैं, इनकी मुश्किलात का अजाला कौन करेगा? अफरीदी साहब से अगर सवाल किया जाए कि वो 4 अरब आपकी हुकूमत ने चले मुख्तस किए थे, चलें वफाकी हुकूमत ने जबरी इनकी नकल मकानी करा दी, हिजरत करने पे मजबूर कर दिया, वो 4 अरब तो आपने तकसीम करने थे ना। वो 4 अरब इन मुतासरीन में, इन मुस्तहिक लोगों में, वादे तीरा के मकामी अफराद में क्यों तकसीम नहीं हो सके? इनके रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर क्यों नहीं बन सके? तो इस पर जनाब सुहेल अफरीदी साहब क्या कहते हैं कि ये तो आपने एस्टेब्लिशमेंट वाला सवाल पूछ लिया। भाई, एस्टेब्लिशमेंट वाला सवाल कैसे हो गया कि आप कहते हैं कि वादी तीरा के लोग मेरे लोग हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, मैंने उनका ख्याल रखना है, तो उनको अगर 4 रुपए नहीं मिले, जो मुआवजा आपने देने का ऐलान किया था, वो मुआवजा आपकी तरफ से उन लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, तो क्या ये सवाल पूछना एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है? अब आप खुद अंदाज़ा कर लें। अब तो जो बात, जो बयानिया KP हुकूमत बना रही थी, वो बयानिया कहाँ पे गया? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जो सियासी जिरगा किया है अपना बाड़ा के सियासी इत्तेहाद ने, इन्होंने तो जो तीर है उसे कमान से निकाल के KP हुकूमत की तरफ जो है बॉल जो है KP हुकूमत की कोर्ट में डाल दी। अब इस पर क्या जवाब देंगे? अब नाज़रीन आ जाते हैं जो फितनतुल हिंदुस्तान की तरफ से, BLA की तरफ से, यानी भारतीय प्रॉक्सीज की तरफ से, जो कोयटा के कोई 12 मकामात के ऊपर जो है वो हमले किए गए, हमलों का प्लान किया गया और फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी की गई। यानी आप कह सकते हैं कि जो 12 मकामात बलूचिस्तान जिन्हें हिट किया गया या हिट करने की कोशिश की गई, जो भी उनका प्लान था, लेकिन कोयटा से लेके गवादर तक बलूचिस्तान जो है 12 मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो निशाने पे था। अब इस प्लान में आप ये देखें कि पूरी तरह मुनज़्ज़म भी थे, लेकिन इस बुज़दिलाना हमलों को जो है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें अफवाज पाकिस्तान भी है, जिसमें FC भी है, जिसमें पुलिस के जवान भी थे, इन तमाम हमलों को जो है वो नाकाम बना दिया गया। दुश्मन के जो अज़ाइम थे उन्हें खाक में मिला दिया गया। अब इन हमलों का मकसद क्या था? एक ही वक्त में, एक ही दिन में बलूचिस्तान के 12 मकामात का, 12 शहरों का इंतखाब किया गया। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद नाज़रीन एक ही था। मकसद था बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से शिकार करना। इसका मकसद था बलूचिस्तान में फसाद बर्पा करना। इन हमलों का मकसद था बलूचिस्तान में अफरा तफरी पैदा करना। लेकिन ये जो ग्रेटर प्लान बनाया गया बलूचिस्तान को तबाह बर्बाद करने का, बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, अफरा तफरी, फसाद बर्पा करने का, सलूट है पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने इन हमलों का बरवक्त और भरपूर और अपनी पेशा वराना महारत का इस्तेमाल करते हुए इसका भरपूर जवाब दिया। ना सिर्फ BLA के, फितनतुल हिंदुस्तान के, भारतीय प्रॉक्सीज के इन हमलों को पसपा किया, नाकाम बनाया, और इसमें कई जो दहशतगर्द थे जिनकी तादाद जो है वो 67 बताई जाती है, वो जहन्नम वासिल हुए। दर्जनों जो है वो भागने पे, पसपा होने पे मजबूर हुए। और ये सिर्फ आज के दिन जो कार्रवाइयाँ की गई, और इन बुज़दिल हमला आवरों ने, BLA के करिंदों ने, दरिंदों ने
FC की वर्दियां पहन रखी थी ताकि पहचाने न जा सकें। अब इसमें जो भी इनका प्लान था, डेफिनेटली आप जब एक ही दिन में 12 मकामात को हिट करने की, 12 शहरों के मुख्तलिफ मकामात को आप टारगेट करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्लान जो है बहुत बड़ा है। आप एक बड़े प्लान के साथ आए हैं और मुनज़्ज़म आए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ने बताया कि 67 बलूचिस्तान BLA के जो करिंदे थे वो मारे गए, जहन्नम वासल किए गए, और उसके मुकाबले में सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना नुकसान हुआ। 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, जिसमें 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, उन्होंने जाम शहादत जो है वो नोश किया है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए, शहरियों की हिफाजत के लिए अपने खून की कुर्बानी दी है। और ये हमला नाकाम बना के एक तो ये पैगाम भी जाता है कि जो रियासत की रेट को जो चैलेंज करने वाले थे, ना सिर्फ उन रियासत की रेट को चैलेंज करने वालों को रियासती ताकत के साथ कुचल दिया गया, बल्कि BLA ये भी साबित हुआ कि उसका बलूचिस्तान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, बलूचिस्तान की वो नुमाइंदा नहीं, और BLA जो है उसका कोई नज़रिया भी नहीं। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने साबित किया कि पाकिस्तान मुत्तहिद भी है, मजबूत भी है, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस विजिलेंट भी है, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ये जानती है कि जो पाकिस्तान के जवान हैं उन्होंने अपने शहरियों की, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत कैसे करनी है। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इसलिए भी क्रेडिट दूंगा कि ये जो लोग हमला आवर आए थे, दर्जनों की तादाद में थे, ये पूरी तरह विजिलेंट थे। आगे से जब आप पूरी तैयारी करके आते हैं, आप यानी पूरी तरह से चौकन्ने होते हैं जिस मकाम पे आपने अटैक करना है, लेकिन जहाँ पे आप जा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमारे पर कोई हमला करने आ रहा है। इन सिक्योरिटी फोर्सेस को इन BLA के हमलों से मुतल्लिक नहीं मालूम होगा, और डेफिनेटली नहीं पता था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिस्पांस किया, फौरी तौर पे, रिस्पांस का एक टाइम भी होता है, लेकिन इनके जो अज़ाइम थे उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। BLA के, भारतीय प्रॉक्सीज के, फितनतुल हिंदुस्तान के तमाम अज़ाइम को जो है वो नाकाम बना दिया गया। और इस दौरान जो भारतीय मीडिया है वो BLA की इन कार्रवाइयों को अपने अंदाज से प्रोपेगेंडा करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ कंप्लेन चलाने के लिए ग्लोरीफाई करता रहा। तो इससे ये भी साबित हुआ कि इनका जो लिंक है, जो गठजोड़ है भारतीय प्रॉक्सीज का आपस में, इन दहशतगर्दों का, वो गठजोड़ भी जो है वाज़े हुआ है, वो साबित हुआ है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 67 दहशतगर्द मारे गए, और ये आज के दिन की कार्रवाई है। मज़ीद इतलात ये हैं कि जो भागने वाले हैं उनका पीछा किया जा रहा है। मज़ीद नुकसानात की इतलात भी आ रही हैं, दहशतगर्दों के, BLA के नुकसानात की इतलात आ रही हैं, और इसमें 11 जो है वो शहरी भी मारे गए हैं। अब ये शहरी कौन थे? ये मज़दूर ख़ानदान थे जो गवादर में मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए थे, जिसमें 5 मर्द हैं, 3 ख़वातीन हैं और 3 बच्चे हैं, जिनको इन दरिंदों की जानिब से मारा गया है। अब इनको आप कह सकते हैं कि ये इंसान हैं। चलें, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर तो आप हमला आवर हुए, इन मजदूरों को, बलोच शहरियों को टारगेट करने का क्या जवाब था? कोई जवाब नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इनमें इंसानी सफ़ात जो है पाई जाती है, इंसानी सफ़ात नहीं पाई जाती। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और जो झटका लगा, जो एक वार किया गया PTI की जानिब से, कि 27वीं आईनी तरमीम में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब, जिन्होंने उस तरमीम के हक़ में एक बार वोट किया, दूसरी बार वोट किया, अब उनके खिलाफ पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने का जो रेफरेंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन सेनेट साहब को भिजवाया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस रेफरेंस को टेक्निकल बेसिस पे, बल्कि टेक्निकल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर जो है वो खारिज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कैसे? कि जब कोई शख्स, कोई रुकने असम्बली, रुकने पार्लिमान, सेनेटर है, रुकने कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है, अगर वो पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करता है, उसको फॉलो नहीं करता, तो जो पार्टी का सरबराह है वो उसके खिलाफ 63A का रेफरेंस जो है वो स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को भिजवा सकता है। यहाँ पर यह हुआ कि सैफुल्लाह अब्दो साहब ने जब वोट किया 27वीं आईनी तरमीम में, और उस तरमीम के ऊपर पार्टी पॉलिसी की वायलेशन करने के ऊपर जो रेफरेंस था, उस रेफरेंस को किसकी तरफ से भेजा गया? तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की तरफ से। जबकि आइन का आर्टिकल 63 ये कहता है कि डिफेक्शन करने पे
पार्टी पॉलिसी को फॉलो ना करने पे अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा तो वो कोई और नहीं, पार्टी का सरबराह भेजा जाएगा। तो ये सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ ने वार तो किया सैफुल्लाह भुट्टो साहब की नाअहली के लिए, लेकिन वो वार, वो चाल इनको उल्टी ऐसे पड़ गई कि दुरुस्त तरीके से रेफरेंस भेजा नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड के मुताबिक अगर तो पार्टी हेड की तरफ से जाता तो स्पीकर साहब, अपने चेयरमैन सेनेट साहब इस रेफरेंस को मुस्तरद नहीं कर सकते थे, लेकिन चूंकि पार्लिमानी पार्टी की तरफ से भेजा गया, पार्टी सदर की जानिब से, पार्टी सरबराह की जानिब से नहीं भेजा गया था, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट के ऊपर ये जो रेफरेंस सैफुल्लाह भुट्टो साहब की नाअहली के लिए आया था, डिफेक्शन के लिए आया था, इसे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नाकाबिल समाअत करार देते हुए इसको खारिज कर दिया है। तो ये नाज़रीन हमारा मिलाओं का आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।